बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वस्तुओं के प्रकार। अर्थशास्त्र में इतनी सारी वस्तुएं होती हैं, आखिर सब मिक्स हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है आखिर ये वस्तुएं हैं क्या, कैसे बनी, क्या हुआ, इतनी सारी हैं क्यों, ये सारी चीज़ें जो है हम देख रहे हैं। अब इसमें कई सारी वस्तुएं अर्थशास्त्र में हैं। स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, मुक्त वस्तुएं, प्रतिष्ठा की वस्तुएं, सामान्य उपभोग की वस्तुएं, निम्न स्तरीय घटिया वस्तुएं, गिफेन की वस्तुएं। अब ये सारी वस्तुएं के क्या होता है कि हमारी प्राइस, इनकम और डिमांड, ये तीनों चीज़ों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी आय या कीमत बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो ऐसे को हम धनात्मक, समानुपातिक या जो है धनात्मक समानुपातिक जो है वो इसका साइन लगाते हैं। यानी ये हमारा जो है ये धनात्मक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है। अगर कीमत और आय मिलने से डिमांड हमारी पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कीमत बढ़ी, डिमांड कम हुई, यहाँ ऋणात्मक या व्युत्क्रमानुपाती या ऋणात्मक होता है, माइनस का साइन लगता है, यहाँ प्लस का साइन लगता है। हम जो ये तुमको सारी वस्तुएं पढ़ाएंगे, इसमें हम साइन भी बताते जाएंगे, यानी इसमें तुम लोगों का क्या क्या साइन लगेगा और इसका वस्तुओं पर क्या प्रभाव अगर हम लेते हैं तो मांग पर, आय पर या कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम किसी भी वस्तुओं के बारे में पढ़ने पर हमें आय, कीमत, जो हमारी इनकम है और वस्तु की कीमत है, उसका डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। अब पहली आती है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, इसको हम वैकल्पिक वस्तु, प्रतिस्पर्धी वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे माना, जैसे चाय की कीमत बढ़ गई, ठीक है, चाय की कीमत हमारी बढ़ गई तो तुरंत ही हमने प्रतिस्थापन कर लिया दूसरी चीज़ पर, जो कॉफ़ी की कीमत उतनी ही है तो हम चलो ये पी लेंगे। या ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। एक बार इसकी डेफिनेशन के रूप में भी कर लो, वे वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जाती हैं उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा अगर एक की डिमांड बढ़ी तो हम एक की कीमत बढ़ी तो हम तुरंत ही दूसरी वस्तु की उस पर अब शिफ्ट कर लेंगे, यानी दूसरी वस्तु की डिमांड हम बढ़ा देंगे। एक की कीमत घटेगी तो हम दूसरी वस्तु की कर देंगे, यानी इसका साइन हमेशा धनात्मक होता है। अगर एक की वस्तु की कीमत घटेगी तो हम दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे, तो इस तरह से इसका साइन हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। सॉरी। फिर आती हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, इसको हम दूसरा नाम संयुक्त मांग वाली वस्तुएं भी कहते हैं। इसमें साइन हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें क्या होता है, एक की अगर मांग बढ़ती है तो दूसरे की मांग कम हो जाती है। ये पूरक होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक दूसरे के बिना इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं, उनको हम पूरक वस्तुएं कहते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड ही हैं। जैसे सुई, धागा, सुई के बिना धागे का कोई यूज़ नहीं है, धागे के बिना सुई का नहीं है। कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल है। पेन और स्याही, अगर हमने जैसे पार्कर का पेन ख़रीदा, उसकी कीमत बढ़ गई तो हम उसकी रिफ़िल भी जो है नहीं लेंगे। ऐसे ही अगर हमने एक जो है उसकी एकदम से डिमांड कम हो जाएगी। एक की अगर हमने कीमत बढ़ाई, हमने कोई भी मॉन्टेक्स का पेन ख़रीदा और हमने उसकी कीमत बढ़ गई है तो हम उसकी रिफ़िल भी नहीं लेना चाहेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसमें हमेशा साइन क्या होता है, माइनस का होता है, ऋणात्मक साइन होता है। आवश्यक वस्तुएँ, आवश्यक वस्तुएँ वह वस्तु होती हैं जिस पर ना तो आय का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही कीमत का पड़ता है, ना ही इनकम का कोई प्रभाव पड़ता है, ही क्या नाम है, कीमत का पड़ता है। ये हमें लेनी ही लेनी है, चाहे जैसे लेनी है, मतलब लेनी है। जैसे नमक है, नमक हर कोई खाता है, चाहे जितना गरीब हो, जितना पैसा कम हो, वो नमक करके ही रोटी खा लेगा, वो खाता ज़रूर है। या दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, कि हार्ट का पेशेंट है, कोई परेशानी है, तो उसको वो दवाएं लेनी ही लेनी है। इस पर हमारा ना आय और कीमत किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये इन सब चीज़ों से फ्री होती हैं, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली आती हैं सार्वजनिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए प्रदान की जाती हैं, जैसे पब्लिक गुड्स जिसको कहते हैं, जैसे ट्रेन है,
हमारे पार्क हैं, हमारी स्ट्रीट लाइट है, ये सब गवर्नमेंट ने हमको क्यों प्रदान करी है? हमारी फैसिलिटी के लिए, हमारी सुविधा के लिए, ये समाज कल्याण के लिए की है। हम लोग को ये कहा जाता है ना कि ये कभी भी जो है इसका दोहन नहीं करना चाहिए, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। इस पर भी क्या होता है, हमारी कीमत और आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इन सब चीज़ों से फ्री होती हैं, यानी इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली आती है मुक्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा सभी को मुफ्त में प्रदान की जाती हैं, वे मुक्त वस्तुएं कहलाती हैं, या मुफ्त है, फ्री है, कुछ भी कह लो इसको। जैसे स्वच्छ हवा चलेगी तो ऐसा नहीं है कि हमारी कीमत और आय पर उस पर कोई फ़र्क डाल रही है, तो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। सूर्य का प्रकाश, पानी, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति ने दे रखी हैं, ये हमें मुफ्त में प्राप्त होती हैं। और ये क्या नाम है, इसका भी इनकम और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन ये है कि प्रकृति का हमें उतना ही जो है वो दोहन नहीं करना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न तो प्रकृति जो है हमसे बदला ज़रूर लेती है। जैसे इस समय कोरोना जैसी महामारी है, ये देख रहे हो कि ये प्रकृति की ही देन है, और प्रकृति जो है आई है और हमको एक स्वच्छता का पाठ पढ़ा के जा रही है। हमको कैसे एक अपने आप को सेफ रखना है, कैसे हमें अपने आप को बचाना है। तो यानी प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसको हम इस्तेमाल भी अच्छे ढंग से हमको करना चाहिए, ये सीख मिल रही है। अगली आती है प्रतिष्ठा की वस्तुएं। प्रतिष्ठा की वस्तुएं वे होती हैं कि जो समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खरीदी जाती हैं। जब समाज में हमें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, मान सम्मान बढ़ाना है, उसके लिए जब हम जो वस्तुएं खरीदते हैं उसको हम प्रतिष्ठा की वस्तुएं कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, ये क्या होता है, इसका प्लस का साइन होता है। इसका जितनी ज़्यादा कीमत होगी उतनी ही इसकी डिमांड होगी, जितनी कीमत होगी उतनी ही इसकी डिमांड होगी। समझ में आ रहा है? अब जैसे सोना का मूल्य जो है वो 40,000 भी हो रहा है, तब भी आदमी खरीद ही रहा है उसको। अगर यही सोने का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा तो आदमी क्या खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, वो कहेगा ये पीतल है, हमको तो नहीं लेना। इससे क्या समाज में ही तो हर गरीब आदमी भी खरीद सकता है, हर आदमी ज़रूरत। तो हमें जब अपनी प्रतिष्ठा की बात आती है तो हमें फिर वो बहुमूल्य चीज़ें खरीद लेते हैं। यानी इसका भी साइन जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस का होता है। सामान्य उपभोग की वस्तुएं। सामान्य उपभोग की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने से बढ़ जाती है, वे सामान्य उपभोग की वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आटा है, कपड़ा है, हमारी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। जैसे कपड़ा है, हमने पहले हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने एक सस्ता सा कपड़ा खरीद लिया, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हमें लगता है नहीं अब हमें ब्रांडेड कपड़ा लेना चाहिए, और हम तुरंत ही, हमारी जैसे ही आय बढ़ रही है हमने तुरंत हमारी डिमांड भी बढ़ जा रही है। तो यहाँ का भी साइन क्या होता है, हमेशा प्लस का होता है, यानी धनात्मक होता है। अब आता है निम्न स्तरीय की वस्तुएं, या इसको घटिया वस्तुएं भी कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका ये निम्न स्तरीय की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग आय बढ़ने से क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही इसका डिमांड कम हो जाती है। निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं या घटिया वस्तुएं कहलाती हैं। ये वे वस्तुएं सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाली होती हैं। जैसे जो नॉन ब्रांडेड होती हैं बिल्कुल सस्ती होती हैं और निम्न गुणवत्ता उनकी होती है। जैसे बिल्कुल नॉन ब्रांडेड कोई चीज़ें होती हैं, कोई ब्रांड नहीं है उनका, या लो क्वालिटी ग्रेन होता है, अनाज होता है लो क्वालिटी का। जैसे चाइना का मोबाइल है, बहुत ही सस्ता आता है, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हम लोग फट से जो है एक ब्रांडेड मोबाइल लेना चाहते हैं। हम क्यों सोचते हैं कि चाइना का मोबाइल लें? वैसे ही इस समय चाइना ने तो सबकी बैंड बजा रखी है, हमको तो चाइना का कोई सामान ही नहीं लेना है। ये बिल्कुल जो है वो प्रण कर लेना है कि हमें चाइना का कोई सामान ही नहीं लेना है, क्यों चाइना ने पूरे देश की बैंड बजा रखी है। तो ये हमारा देश प्रेम है, ठीक है। ये कोई भी एक देश का विद्रोह नहीं है, ये हमारा अपना देश प्रेम है। हमें अपने स्वदेश की ही चीज़ें खरीदनी हैं, ठीक है। अब आता है गिफेन वस्तुएं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिफेन वस्तुएं कौन सी होती हैं? यह वह निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग जो है उनकी कीमत बढ़ने से बढ़ जाती है।
गिफेन वस्तुएं कहलाती हैं। ये होती तो निम्न कोटि की ही वस्तुएं हैं, लेकिन ये उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। इसका साइन भी क्या होता है, ये प्लस का होता है, यानी धनात्मक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे दो तरह की वस्तुएं हैं, ये दोनों निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, ए और बी। तो ए में क्या होता है, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, ये निम्न क्वालिटी, ये उच्च क्वालिटी। ठीक है, तो जो उच्च क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती हैं, वो गिफेन वस्तुएं होती हैं। जो केवल निम्न गुणवत्ता वाली होती हैं, बिल्कुल लो क्वालिटी की होती हैं, वो ये वाली वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से जैसे दोनों में हम देख रहे हैं कि जो गिफेन की भी निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं को हम गिफेन की वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अब एक दोनों में अंतर समझ लो कि जैसे सभी गिफेन की जितनी भी वस्तुएं हैं निम्न वस्तुएं हो सकती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन सारी निम्न स्तरीय वस्तुएं गिफेन की वस्तुएं नहीं हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसे निम्न कोटि के जो पदार्थ होते हैं उनकी कीमत घटने से मांग जो है, पदार्थों की मांग कीमत के घटने से घटती है, बढ़ने से बढ़ती है। यह भी हमने तुमको बताया गिफेन में। तो कीमत में परिवर्तन उपभोक्ता की वास्तविक आय का परिवर्तन लाता है। इसलिए कीमत गिरने से जब उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है तो वो निम्न कोटि के पदार्थ को सामान्य पदार्थ में प्रतिस्थापित कर लेता है। वो निम्न कोटि के पदार्थ को उच्च गुणवत्ता के माध्यम से सामान्य पदार्थ में प्रतिस्थापित कर लेता है। इस तरह की कीमत बढ़ने से जब उसकी वास्तविक आय कम होती है तो सामान्य पदार्थ की तुलना में निम्न कोटि पदार्थ का अधिक उपभोग करता है। ठीक है, तो ये है हमारी गिफेन की वस्तुएं। अब तुमको बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि कौन कौन से प्लस के साइन की है, यानी धनात्मक हैं, तो स्थानापन्न की वस्तुएं हैं। और कौन सी आती हैं, प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं, सामान्य उपभोग की वस्तुएं हैं, और गिफेन वस्तुएं। ये हमारी कौन सी है, धनात्मक है। अब ऋणात्मक कौन कौन सी हैं, जो पूरक वस्तुएं होती हैं। और एक कौन सी है, इधर आ रही है, निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुएं। और कौन सी जो ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर हमारा कीमत और आय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, जैसे आवश्यक वस्तुएं हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, मुक्त वस्तुएं। ये जो हैं तीनों वस्तुएं जो हैं जिन पर आय और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।